प्रभु पिता का साथ मिला और परमात्मा पिता का हाथ मिला है। शुक्रिया करें कि मैं उस पवित्र सत्ता को, इस आध्यात्मिकता को, इस बुद्धिमत्ता को मैंने जाना है और इस प्रकृति को, पंच तत्वों के बने हुए शरीर से आज मैं सबको सुख दे सकता हूँ, दे सकते हूँ। तो शुक्रिया है उस विशेष आत्मा के लिए जो आज हमारे बीच में इस देह से तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में वो आत्मा आज आपको देखकर बहुत बहुत खुश हो रही है कि आप आए और आपने मुझे इतनी सारी पुष्पांजलि दी है, स्नेह सुमन श्रेष्ठ भावनाएं प्रदान की है। आत्मा आज हम सबसे मिलकर सूक्ष्म में एक नई यात्रा के लिए दुआएं हमारी शांति और प्योर वाइब्रेशंस को महसूस कर रही है। फिर से हम 3 मिनट उस आत्मा को उनकी अगली यात्रा के लिए बड़े ही प्यार से शांति में बैठकर और इस परिवार के लिए माता पिता, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं, उनकी जो पुत्री है, उनकी युगल हैं और इस परिवार को सब प्रकार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पारिवारिक रूप से सशक्त रहे, आगे बढ़े और खुश रहें और सबको साथ लेके चलें। इन दुआओं के साथ फिर से हम उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ जाएं, जिस घर भी जाए, वहाँ आपका जन्म आनंद से भरपूर रहे, सुख शांति आनंद ज्ञान आपके जीवन का टॉनिक हो। आप स्पेशल थे, स्पेशल हैं और स्पेशल रहेंगे। 3 बार हमारे साथ उस परम पिता, उस ब्रह्मांड की एनर्जी और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं।
स्वामी जी आए हैं, शंकराचार्य जी। एक बार स्वामी जी आइए, रानी जी के लिए कुछ। ओम शांति। हमारे बीच में आप सभी जानते हैं कि आज अगर हमारे इतने जगत महामंडलेश्वर संत समाज आज अगर न होता तो आज हमारा भारत देश कहाँ होता। तो स्वयं परमपिता परमात्मा भी संत समाज को बहुत ही विनम्र रूप से बहुत ही सम्मान देता है और इनकी पवित्रता का भी बहुत ही व्याख्यान करते हैं कि अगर आज हमारे संत नहीं होते, आज हमारे गुरु नहीं होते, आज हमारे पूर्वज नहीं होते, देवी देवताएं नहीं होते और भक्ति नहीं होती और सही राह नहीं होती, आज ऐसे विद्वान नहीं होते हमारे बीच, तो आज समाज कहाँ चला जाता। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्रांत कर्म बंध विदायने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जीवों की हत्या, जगत जननी प्रारंभ स्वप्नी माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की, जगत गुरु शंकराचार्य बमलिन गुरुदेवाय भगवान की। हर हर महादेव। जो बोले सो है वायुवीरा भगवान की जय। उपस्थित सज्जनों का अभिनंदन करते हैं। हमारे उमेश जी से लगभग 5 वर्ष पूर्व पुराना परिचय है। ऋषिकेश में से मेरा परिचय हुआ था और 5 वर्षों के अंतराल में अनेकों वाले की आवास में आप प्रवास किए हैं और रानी जी हमारी बहुत सेवा सत्कार की है। हमें जब उमेश जी ने कहा कि रानी जी अब जगत में नहीं है तो अद्भुत कष्ट हुआ मन को, क्योंकि रानी जी से बहुत कार्य करना था। रानी जी एक दिव्य आत्मा थी। तो रानी जी का 13वीं है और हम चाहें कि रानी जी को शांता कारण किसी चौदह स्थान मिले, वो शांत हो। इसके लिए एक शांता कारण का हम पाठ करते हैं, फिर उसके बाद 2 मिनट आप चर्चा करेंगे रानी जी के साथ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री हरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्।
यस स्मरण मात्रे जन्म संसार वंदना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुः प्रविष्णवे नमस्मस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णुः प्रविष्णवे वेशंपायन वाच श्रुत्वा धर्मान् शेषं पावनानि च सर्वश युधिष्ठिर शान्तनो पुण्ड्रेवा भयभास्ता युधिष्ठिवाच किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं प्रायणं स्तुवन्त कमर्चन्त प्राप्त निर्माण वा शुभम को धर्म सर्वधर्माना भक्तो परमो मता किं जपनुते जंतुर्जन्म संसार बंधना भीष्मुवाच जगत प्रभु देव देव अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुनाम सहस्र पुरुषो स्वतथिता तमेव चाच नित्यं भक्त्या पुरुषं वयं ध्याय वस्तुनः संचेयस्मानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुनित्य सर्वदुःखाति भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवं एस्मे सर्वधर्माणां धर्म अधिकतमो मता यद् भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्मृत्यन् सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्म ब्रह्मं प्रायणं पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं देवतं देवतानां च भूतानां यो वैदिका यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदिवागमे यस्मिन् से पढ़ने में आंधे पुंडरी गच्छ तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में सुरपाभ्यापहम् यानी नामानि गौनानि विख्यातानि महात्मना ऋषि परगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते ओम सच्चिदानंद स्वरूप ओम विश्वं विष्णु व सत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत क्रोध भूत भूतभाव भूत आत्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अभ्यः पुरुषो साक्षी क्षेत्रज्ञक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपुषीमान केशव पुरुषोत्तमा सर्व सर्व शिव स्थानभूता निर्भय संभव भाववर्त प्रभु प्रभु ईश्वर स्वयं शंभु रादित्य पुष्कराक्ष महास्वना अनादि विघ्नो धाता विधाता धातुरुत्तमा अप्रमेय ऋषि केशव पद्म नाम अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुष्य शास्त्र ध्रुव अग्राह शाश्वत कृष्ण लोहिताख्य प्रतर्दना प्रभु स्थिकुधाम पवित्र मंगलम प्रम ईशान प्राणो प्राणो जेस प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भ माधवो मधुसूदना ईश्वरी धरणे गाय विक्रम क्रम अनुत्तम दुराधर्ष कृतज्ञ कृति आत्मवान सुरेश शरणम सर्व विश्व नेता प्रजा भव अह संवत्सर व्याल प्रत्यय सदर्शना अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत विशाखपित अमेय आत्मा सर्व योग विनीसुत वसुर वसुना सत समात्मा समित समा अमोघ पुंडरीकाक्ष विष्कर्मा विशाखति रुद्र बहुस्र प्रभुविस्य योनि सुखी सर्वा अमृत शासस्थानु वरारोह महातपा सर्व सर्वधान विश्व सेन जनार्दना वेद वेद विद्यांगो वेदांगो वेद कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्वीर चतुर्दुष्ट चतुर्भुज भागस भोगम भोक्ता सहिष्णु जगदाधिज अनगो विद्यो जेता विश्व योनि पुनर्वसु उपेंद्र रोण पासमो सुचित पुरुषिता अतन रसन सर्गोधिता आत्मा निमयमा वेद वेद सदा योगी वीरहा माधव मधु अतिद्रियो महामायो महोत्साह महाबल महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्ति महादुति अनिर्देशो अमेय आत्मा महादीर्घ महिषासो महिभर्ता श्रीनिवास स्तांगति अनिरुद्ध सुरानंद गोविंद गोविंदापति मर्कदम्ना हंस सुपर्ण पुष्कतमा हिरण्यव संपन्नव प्रजापति अमृत सती सिंह संधांत सधिमान स्थिर अजो दुर्वर्ष शासन सुतात्मा सुधारिहा गुरु गुरुतम धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष निश्चय रुदार्धी अग्नि ग्राम ने सीमान न्याय दशमीरना सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्पाद आवर्त निवृत्त आत्मा समर्थ संप्रमर्दना अह समर्थ हरि अनिल धरणीधरा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विधो भोग विभो
सत्कर्ता सत्कर्तु साधु जहनु नारायण नर असंख्य प्रणेयात विशिष्ट स्तुति सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्ध सिद्धि साधना विसाहे विश्व विश्व विशोधर वर्धनो वर्धमान स्तुति सागर शुद्ध महेंद्र वसुदोसु नीक रूप बृहद प्रसिद्धासन ओजस्वी धुति प्रकाश आत्म प्रतापना रिद्ध अस्पृशाक्ष मंचनास भास्कर भूति अमृतांश भगवान संस्कृत सुरेश्वर औधम जगत सेतु सद धर्म पराक्रम भूत भव्य भवनाथ पवन पावन अनल काम हा काम कांत काम काम प्रदो प्रभु युगाधिकृत द्वार तो नेक माय महासना अदृश्य अव्यक्त प्रसज्जित अनुजित इष्टो विशिष्ट शिष्ठेष्ठ श्रीखंडी नौश विश्व क्रोध क्रोध कर्ता विश्व बाहुर महीधर अच्युत प्रतिद प्राण प्रांत वास मानुजम अपाम निष्ठानम अप्रमर्त प्रतिष्ठित अस्कंद अस्कंद वर्तो वायुवाहन वासुदेव प्रधान आदि देव पुरंदर अशोक सारन सारस्वत सृजनेश्वर अनुकूल सत्तावर्त पद्य पद्यक्षण पद्मनाभ अरविंदाक्ष पद्म गर्व से भक्त महर्षि रुद्र प्रधाता महाक्षौ गर्व ध्वज अतल सर्वज्ञ स्नेह हविहरि सब लक्षण लक्षण्य लक्ष्मीवान संतिज्य विक्षरहित मार्ग हेतु दामोदर सह महीधर महाभाग वेगवान अमितासना उदोत्थवन देव श्री गौर परमेश्वर कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गहन गुहा व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान स्थान ध्रुव प्रवृत्ति प्रमस्पस्तु पुष्पेक्षणा राम विराम वीर्ज मार्गो नेयो नयो नय वीरसंतान से सुधर्म धर्म दुत्तमा वैकुंठ पुरुष प्राण प्राण पर्ण पृथु हिरण्य गर्भ सतम प्राप्त सुक्षजा ऋतु सुरसन काल परमेश्वर परिग्रह उग्र समस्त विसाम दक्षिणा विस्तार स्थान प्रमाणम विजंबयम अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधना अनिविड स्मृतव्य महामख नक्षत्री क्षमा क्षमा समीहना यज्ञ इज्जो महजस्तु चतुर्शतम सदांगति संतर्षि विमुक्तात्मा सवेग ज्ञान उत्तमम सुब्रत सुमुख सूक्ष्म सुवस सुखद स्वर्तर मनोहर जितपद वीर बाहुर विधारना स्वात्म सबसे व्यापी नहीं का आत्मा नेक कर्म कृत वस्त्र वस्त्र वसीरत्न गर्भधनेश्वर धर्म धर्म सक्षरम अक्षरम अभिज्ञाता सहस्रधाता कृतलक्षणा गवस्ने सत्व सिंह भूत महेश्वर आदि देवो महादेवो देवे सिद्ध भद्रो उत्तर गुप्तिर गुप्ता ज्ञान गम्य पुरातना शरीर भूत भूत भोक्ता कविता भुजर्चना सोम पवित्र सत्र सत्तमा विनियोजय सत्य संधो दासार सत्तापति जीव विनीता साक्षिम गुदमित विक्रम अम्बो निधि अनंत आत्मा महोदय से आनंद का अजो महारत सौभाग्य प्रमोदना आनंदो नंदोनंद धर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृत मेदिनीपति तिरुपति दशादक्ष महर्षि कृतांकृत महावराहो गोविंदो सुषेनो कनकांति गुह्यो कबीरो गहन गुप्त चक्र गदाधर वेदा स्वामी कृष्णो धुर संग संचुत वर्ण वर्ण विचर पुष्कराक्ष महामना भगवान भगा आनंदी वनमाली हरयुद्ध आदित्य ज्योतिरायित शेषनु गति सप्तमा सुधर्वाक प्रतांतर प्रद देश प्रसद व्यासो वाचस्पति लियो निज दशामा शांत सानरवानम बेजन निष्का सन्यास किछुम शांतो निष्ठा शांति प्रायणम सुभांग शांति दशस्था कुंद कुलीच गोहित गोप्तिर गोप्ता विश्वाक्ष प्रिय अनिवृत्ति निवृत्त आत्मा संचित दक्षिण के शिवा श्री वत्सक्षा श्री वास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीधर श्रीस श्रीनिवास श्रीनिधि श्री भावना श्रीधर श्रीकर से श्रीमालकरे आश्रय सत संग सदानंद नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर विद आत्मा विधेय आत्मा सत्किच्छन संशय उदयन सर्वक्षु अनीसा शाश्वत स्थिर भूसे उसनो सुको शोकनाशना अर्चिस्मान अर्चित कुंभ विशुद्ध आत्मा विशोधना अनिरुद्ध प्रतिरथ परदुम्नमित विक्रम काल नेमिनि हबीरस्वरी सृजनेश्वर तिलोकात्मा तिलोकेश केशव केसी हरि कामदेव काम पालक कामी कांतितागम अनिर्देशो को वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्य ब्रह्मित ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धना ब्रह्मित ब्राह्मण ब्रह्मित ब्रह्मज्ञ ब्रह्म प्रिय महाकर्म महाकर्म महातेज मोहरग महाकर्तु महायुवा महायज्ञ महावी अस्तभ्य अस्तभ्य स्तुतम स्तुत्य सुतारण प्रिय पूर्ण पुरिता पूर्ण विचर अनाम्य मनोज्योतिर्कर वसूरेता वसु प्रदा वसु प्रदो वासुदेव सर्व सुनावी सद्गति सत्कृत्य सत्ता सद्भूति सत्प्रायणा सूर्ष्यनो यदुष्ट सन्निवास स्वयामना भूतावास वासुदेव सर्वसुन अल्लाह दर्पहा दत्तो दुत्तो दुर्होधा प्रायित
विश्व मूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति अव्यक्त सप्त मूर्ति सतानना एक सब का किम पदम उत्तमम लोक बंधु लोकनाथ माधव वत्सल स्वर्ण वर्ण हेमांग वरांचन नामदी वीर हरिशंसुलता से चल चला अमानी मांग माने लोक स्वामी तिरोधृत सुमेधा मेधन सतमेधा धराधरा तेजो सदुत जल सरस्वताम्र प्रग्रह निग्रह व्यग्रह नक्षत्र चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विवेक समावर्त निरुक्तात्मा दुर्जय दुर्विक्रमा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिया सुहान लोक संस्कृतं तंतु वर्धना इंद्र कर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उदो सुनो सुनतां सुलोचना अर्घवासन सुजय स्वर्णम जल छपे सर्वागीश्वरेश्वर महाहदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुंद 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 प्रजन्य पावनो अनिल अमृत दान सर्व समसत मुख सुलो सुलो सिद्ध शत्रुजीत शत्रुता अपना नेत्र दुग्न सस चानो राम सुधना सहस्ताची शब्द दिव्य सत्य दस्ताना अमूर्ति अनगोचित भैक भैनाशना अनुभृत कुशो सुलगुण मुनिर्गुण महा अधूत सधूत शाश्वत वंशवर्धना भार भूत कथित योगी सरकामदा आश्रम समन सामस्पन्नो वायुवाना ना सनातनत्मः कपिलः कपिलपय स्वस्ति स्वस्तिकृत स्वस्ति 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 दक्षिणा अरोद्र कुंडली चक्र विक्रम रुजि शासना शब्दातिग सब सहस्र सिर सर्वेकर अक्रूर पेशो दक्षो दक्षिण छमिनांबर विद्वतो विद पुन सर्वन कीर्तना उत्तारण दुष्कृत्य पुनस्नासना वीर हारक्षण संतो जीवन परिवसित अनंत रूप अनंत्यापः चतुर्सगराता विदिशो व्यादिशो दिशा अनादि भूर्भुव लक्ष्मी सुरुचिरांग जन्नो जन्मादि भीम भीप्राक्रम आधार युधात पुष्पहास प्रजाग्र ऊर्ध्वसज प्राण दपण प्रमाणम प्राण निल प्राण प्राण जीवना तत्व तद्विदेकात्मा जन्म मृत्यु जराटिगा भूर्भुव स्वसुसा सदा प्रपितामह यज्ञो यज्ञपति यज्ञाय ज्ञागो यज्ञवाहन यज्ञ प्रदग्न कृदग्न यज्ञ साधना यज्ञां कदम्बियम नमनाद एवच आत्मयोनि स्वयं जात बेखान सांगायन देव की नंदन ससाचे पापनाशना संघटन की चक्री सारन नरवागद आधर तथा पांडव चुंब सर पढ़नायद ओम नमः इति इदं कीर्तिनीयस्य केशस्य महात्मना नामना सहस्रम दिव्यानाम और शेषना प्रकृतितम यह इदं सुने नित्यम निश्चापि प्रकृत्य ना स्वम प्रापुनि या किंचित स्वमुद्रे च मानवा वेदांत ब्राह्मण से क्षत्रिय विजयी भवे वेश्वधन समृद्ध से अच्युत सुखम बापुनियात धर्मार्थी बापुनिया धर्म अर्थार्थी चार बापुनियात कामनदात पुनियात का प्रार्थी बापुनियात प्रजामा भक्तिमान स्वथस्य मानस सहस्र वासुदेव नाम नाम में तत्प्रकृत्य यस प्राप्त विक्रम ज्ञाति प्रधान में च अतलाम सीमा प्रतिशे प्राप्तमम न भयम कोचित अपनोति वीर्यते सिद्धति बहुत रुद्रमान बल रोग गुणान्वित रोगात् को मुच्चित रोगात् दो मुच्चित बंधना ध्यान मुचित पितर सुमुच्चेतापन आपदा दुर्गा नतिन्द्रे त्यासु पुरुषो पुरुषोत्तमम उस्तुम नाम सत्य नित्यम भक्ति सविता वासुदेव आश्रमर्ते वासुदेव प्राण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम न वासुदेव भक्तानाम अस्वम विद्युत क्वचिता जन्म मृत्यु जरा व्याधि भ्रम न प्रजाते इमं ध्यान सदा भक्ति सविता इज्जत आत्मा सुख शांति सुहृदय स्मृति कीर्ति भी न कुलोन्नत मार्सल्य न लोभो न सावती भक्ति पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे दोष कंठ खम दिस भूर्मदधि वासुदेव विरतानि महात्मना ससुगंध राक्षसम जगदेशवर्तन के संचराचरण इंद्रियानि मनो बुद्धि सत्तम तेजबलं धुति वासुदेव कान्यहु क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एवच सर्वागमाना माता प्रथम परिकल्पते आचार्यं प्रयुज्यते ऋषि पितरो देवा महाभूतानि धातव जन्मा जन्म चेदन जगनारायणो द भवम योग्यान संख्य विद्या सिद्धादि कर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञान तत्सुंदनार्दना एको विष्णु महाभूत प्रथमतान्ने च तिलोके व्यापे भूतात्मा भुंक्ते विस्फुटया एवं संसार कीर्तितम पठेत इत्थे पुष्टे प्राप्तुं सुखानि च दिस्य संदृत भापयं भयन्ति पुष्कराक्षमते यान्ति प्रभवम नते आग्रह हुआ है दो वचन
बोलने के लिए ये धर्म क्या है, जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो शंकराचार्य परंपरा के एकमात्र ऐसे शंकराचार्य हुए हैं जो 2 पीठ के शंकराचार्य थे। उन्होंने 73 में बद्रीनाथ पीठ को धारण किया था, 82 में द्वारका पीठ को धारण किया था। 11 सितंबर 2022 को वो 99 वर्ष 12 दिन पूरा करके इस जगह से विदा हो जाते हैं। इस जगह से विदा हुआ जाता है, शरीर संसार त्यागा जाता है। त्यागने के 2 गति हैं, धर्म और अधर्म। अधर्म किसको कहते हैं? अधर्म कहते हैं मर के जाना। अधर्म किसको कहते हैं? मुक्त होके जाना। मर के जाना क्यों अधर्म है? क्योंकि मरेंगे तो अनंत कष्ट को भोगेंगे। और मुक्त होके जाना क्यों धर्म है? क्योंकि मुक्त होके जाएंगे तो हम परम आनंद को प्राप्त करेंगे। अधर्म कष्ट है और धर्म आनंद है। तो मेरी ही कामना है कि रानी जी यहाँ से विदा हुई है, मुक्त होके जाए और धर्म का पालन करें। आज किसी से पूछिएगा इस जगह से कैसे विदा होना चाहेंगे, जाना तो निश्चित है, मर के विदा होंगे कि मुक्त होके, तो प्राय हर जीव कहते हैं कि हम मुक्त होके जाना चाहेंगे, मरना नहीं चाहेंगे। तो मुक्ति धर्म है, तो धर्म के मार्ग पे चलना है तो धर्म का पालन करना होगा। धर्म का पालन क्या है? धर्म है प्रकृति का विधि, लॉ ऑफ द नेचर, वही आपका धर्म है। उसके अनुसार आपको जीवन यापन करना होगा। जीवन किससे चलता है? मन से चलता है। यही मन मारता है, यही मन तारता है, दोनों काम यही मन करता है। ये कब मारता है? जब हम मन की बात मानेंगे, मनमानी करेंगे तो ये हमें मार देगा। और ये कब हमें तारता है? जब हम विधि के अनुसार जिएंगे, विधि का अनुसरण करेंगे तो ये हमें तार देगा। लेकिन यहाँ एक विडंबना क्या है कि प्राय लोग कहते हैं मन बहुत चंचल है, बस में होता ही नहीं है, कहते हैं प्राय लोग। जबकि आपको विधि पता नहीं, विधि पता चल जाए तो मन सहज बस में हो जाता है। मन कैसे बस में होगा? मन का स्वभाव है कि जब तक उसको दंड का बोध है वो पूर्णतः अनुशासित रहता है, और जहां दंड का बोध समाप्त हो जाए वो दंड हो जाता है। इस जगत में दंड 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक होते हैं, एक परलौकिक होते हैं। लौकिक दंड किसके बनाए हैं? माता पिता, शिक्षक, शासन प्रशासन, ये 2 आंखों को बनाए दंड है। ये हर जगह हमारा अवलोकन नहीं कर सकता है, इसको हम लोग धोखा दे सकते हैं, छल सकते हैं। लेकिन परलौकिक दंड जो है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों आंखों को बनाया हुआ है, उसको किसी आंख की आवश्यकता नहीं है, वो आपके आंख से ही आपका अवलोकन कर रहा है। उसको कोई धोखा दे सकता है? उसके डंडे से आज तक कोई बचा? उसके डंडे से आज तक कोई नहीं बचा। उसके दंड को हम विसार रहे हैं, यही समस्या है। इस पर उदाहरण देखिए कि प्राय लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, तो जो ट्रैफिक जोन में रहते हैं पूरा सीट बेल्ट पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, और जो देहात रिमोट इलाका में जाते हैं जहाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, वहाँ ना तो वो लोग सीट बेल्ट पहनते हैं ना हेलमेट लगाते हैं, क्योंकि वहाँ दंड का भय नहीं है। तो दंड से मन अनुशासित होता है। तो यही आग्रह है कि मुक्त होना है तो विधिवत जीवन यापन करें। विधि और योग्यता ये एक ऐसा 2 पहिया है वाली वाहन है जिस पर हम सवार होकर मुक्त होते हैं। कि किसी भी मूल्य पे विधि और योग्यता समझौता नहीं होना चाहिए। अब ये प्रश्न होता है कौन सा विधि? तो हम कोई नया विधि नहीं बता रहे हैं। जब इस जगत की रचना हुई थी, जगत की रचना किसने किया था? ब्रह्मा जी ने। उनके चतुर्मुख हैं, ये चतुर्मुख ही चतुर्वेद है। तो वेद में ही इस प्रकृति का पूरा संविधान उल्लेखित है। तो वैदिक विधि के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वैदिक विधि को जाना है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोग मानते नहीं, मनमानी कर रहे हैं। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ 99.99% अधिक जीव मृत्यु की ओर जाते हैं, 0.001 ही मुक्ति की ओर जाते हैं। तो हमारी यही कामना है कि जैसे रानी जी को मुक्ति प्राप्त हुआ है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनके साथ हम काफी लंबा समय बिताए थे, उसी तरह से आप लोग मुक्ति की मार्ग की ओर पर है, जन्म और जीवन सार्थक हो जाए। एक बार राम जी का नाम ले, राम जी के बारे में बताए थे कि लोग नहीं जानते प्राय, इसलिए राम नाम का आश्रय सदैव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जी जो है शरीर का महत्व नहीं है, नाम का महत्व है। इसका प्रमाण क्या है कि जब लंका में सेतु निर्माण हो रहा था तो जिस शिला पे हनुमान जी श्री राम लिख रहे हैं वो शिला तैर रहा है, और स्वयं श्री राम जी शिला को सागर में बिना कुछ लिखे डाल रहे हैं, वो डूब जा रहा है। तो तैराक बोल रहा है श्री राम का नाम। श्री राम का नाम ऐसा है कि श्री राम जी ने जब शरीर धारण किया था, उनके 20 पुरुष पूर्वज भी राम नाम का आश्रय लिए हुए थे। राम नाम की उत्पत्ति होती है 3 तत्वों की युति से। 3 तत्व क्या है? आर का अर्थ होता रकार, एक का अर्थ होता अकार, एम का अर्थ होता मकार, यानी रकार अकार बकार को मिलाने से राम नाम शब्द की उत्पत्ति होती है। रकार किसको कहते हैं? रकार कहते हैं अग्नि को। अकार किसको कहते हैं? सूर्य को।
और मकार किसको कहते हैं? चंद्र को। यानी अग्नि, सूर्य और चंद्र को मिलाने से राम नाम शब्द की उत्पत्ति होती है। तीनों का क्या प्रभाव है? राम नाम का जो अग्नि है वो आपके पूर्व के संचित कर्मों को स्वाहा कर देता है, क्योंकि जब तक पूर्व के कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं तो कर्म बंधन के 4 तरंग है, पाप, पुण्य, सुख, दुख। इसमें जीव गोता लगाते रहता है। इससे बाहर इस संसार को रखने वाला परमपिता परमेश्वर, उसकी बात छोड़ी, वो अजन्मा है और उसने जन्म दिया होता तो उसके बाप भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। लेकिन राम नाम का जो अग्नि है वो आपके संचित कर्मों को स्वाहा कर दे, क्योंकि जब तक कर्म बंधन में फंसे हैं, पाप पुण्य जैसे दिन और रात सदैव नहीं रहता, उसी तरह से सुख दुख भी सदैव नहीं रहता है, आते जाते रहता है, जीव हथकोला लगाते रहता है जीवन में, यानी शांत नहीं हो सकता है। दूसरा, राम नाम को सूर्य क्या करता है कि जिस अंधकार के कारण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, परमात्मा कहाँ है ये प्रश्न नहीं बनता है, कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र सार्वभौम स्वार्थ सदा, हर जगह हर क्षण है। फिर हमें मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम अंधकार में हैं। तो राम नाम का शब्द जो सूर्य है उस अंधकार को दूर करता, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और तीसरा तत्व है चंद्र। चंद्र की शीतलता से जीव को शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात कि राम नाम का आश्रय लेने से हम कर्म बंधनों से मुक्त हुए, परमात्मा की प्राप्ति हुई और शांत हो गए। इससे और क्या चाहिए? इसलिए आप लोग से आग्रह करते हैं, जब समय मिले राम नाम का उपयोग करें। और एक बताते हैं विधि, ओम का प्रयोग का बहुत बड़ा विधि। ओम का वही प्रयोग कर सकता है जो यज्ञ पे धारण करता हो। उस पर भी ओम का प्रयोग यज्ञ पे धारण से नहीं होता है, जब धर्माचार्य आपको अनुमति प्रदान करे। इसलिए श्री राम जय राम, इसमें कोई ओम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसलिए सदैव जब आपको अवसर मिले, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। एक तो प्रसंग सुना के विदा होना चाहते हैं। हमारे गुरुजी बताते थे कि एक बार एक राजा ने अपने राज्य में बहुत विशाल बगान का निर्माण करवाया। उस बगान में उसने अद्भुत वृक्ष, अद्भुत फल, अद्भुत लता, अद्भुत पोखर, अद्भुत झूला, अद्भुत सड़क, हर चीज अद्भुत स्थापित करवाया। जब बगान का निर्माण पूर्ण हो गया, उसने अपने राज्य में घोषणा की कि हम अपने राज्य के हर नागरिक को अवसर देंगे, प्रातः काल से संध्या तक का हम इसी बगान में कहीं चिपके रहेंगे। जो आके हमें खोज देगा उसको हम अपनी पुत्री से विवाह करा देंगे और उसको अपना पूरा राज दे देंगे। प्रातः काल आरंभ हुआ, करोड़ों नागरिक प्रवेश किए बगान में। जैसे नागरिक प्रवेश के बगान में उनकी दृष्टि पड़ी हर चीज अद्भुत तत्वों पे। ये अद्भुतता को देख के ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए ये बगान में क्यों आए हैं, उसी फूल पत्ता में लगे रह गए। समय बीतता गया, संध्या हुआ, निकाल बाहर किए गए। आज ये गति हर उसी जीव की है। भगवान क्या है? संसार क्या है? राजा कौन है? आप स्वयं है। राजा की पुत्री कौन है? मुक्ति है। और राजा का राज्य क्या है? परम आनंद है। तो आप इस संसार में आए अपने आप को खोजने, लेकिन हम ऐसे संसार में उलझ गए हैं कि भूल गए यहाँ क्यों आए। किसी को लक्ष्य का बोध नहीं है। हम तो निरंतर लोगों से मिलते हैं, लक्ष्य के बारे में पूछते हैं। तो बस यही आप लोग से आग्रह है कि सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, यहाँ से मर के नहीं, मुक्त होके जाए। किसी भी काम करें, कब जाएंगे कोई नहीं जानता है। इसलिए सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, नहीं तो फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। तो जन्म और जीवन सार्थक हो जाए, प्रयास करें। उस दिव्य आत्मा की शांति अर्थ अपने बिजी जीवन में से समय निकाल कर आए हैं।
क्योंकि कर्म तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व के अंदर देश में चारों ओर यदि नजर दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग या तो शरीर छोड़ने की तैयारी में हैं या शरीर छोड़ चुके हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बैठे हैं और कल परसों की न्यूज़ में ये देखें तो कितने लोगों ने शरीर छोड़ा और वो तैयार नहीं थे। ये जीवन की विडंबना है कि हम जन्म की तैयारी करते हैं। जीवन में छोटे मोटे जो वार त्योहार आते हैं, छोटे मोटे सेलिब्रेशंस होते हैं, उनकी भी तैयारी करते हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी शायद ही कोई करता है। जब किसी की उम्र हो जाती है तो वो अपने पीछे जो जायदाद छोड़नी है, वो किसको देनी है, उसकी ज़रूर तैयारी करता है। लेकिन मृत्यु के समय मेरी अंतिम स्थिति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर किसी मनुष्य से पूछें आपको जीवन में क्या चाहिए, तो शॉर्ट में यही कहेगा कि मुझे जीवन में शांति चाहिए और सुख चाहिए। और वंडरफुल बात यह है कि सारी उम्र बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतनी शांति नहीं बटोर पाते कि जब ये शरीर छोड़ें तो उस समय मन शांत रहे। आज भी हम सभी यहाँ बैठे हैं, सबका लक्ष्य तो यही है कि हम उस आत्मा से जिससे हम जुड़े हुए थे कुछ समय पहले, उसको शांति का दान दें। पर कुछ देने से पहले वो चीज़ हमारे पास भी तो होनी चाहिए। क्या हमारा मन शांत है? इतना शांत है कि न केवल अपने को बल्कि अपनों को और जिसको चाहे उसको भी शांति दे सके। जब किसी की मृत्यु का समाचार आता है तो प्रैक्टिकल बात यह है कि वो न्यूज़ सुनते ही हमारा मन अशांत हो जाता है, और उसके बाद यदि कोई ये कहे कि अब उस आत्मा को आप शांति का दान दो, तो क्या संभव हो पाता है हमारे लिए? नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये उनके लिए जो सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा करीबी है उनका ही मन सबसे ज़्यादा अशांत होता है। अब आप ये बताइए कि एक अशांत मन उस आत्मा को जो देह त्याग चुकी है उसको शांति कैसे देगी? तो बहुत ज़रूरी है पहले स्वयं अपने मन को शांत करें, अपने आसपास के वातावरण को शांत करें, और फिर वो मनुष्य आत्मा जो देह त्याग कर चुके हैं उसके प्रति हम शांति का दान दें। परंतु शांति का अनुभव होना जरूरी है। इस समय क्या हमारा मन शांत है? सच में अपने आप से, अपने दिल को टटोल कर खुद से पूछें, क्या सच में हमारा मन शांत है, या इसके बाद हमें क्या क्या कार्य करना है यहाँ से जाने के बाद उन उधेड़ बुनों में, उन उलझनों में उलझा हुआ है। क्योंकि अक्सर इंसान जिस पर्पस से जहाँ बैठता है वो वहाँ नहीं होता है, शरीर वहाँ होता है, पर मन और बुद्धि जो शांत होना चाहिए और जिससे शांति देनी है न जाने कहाँ कहाँ घूम रहा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि भले हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए बैठे, परंतु तन भी बैठे और मन भी बैठे, तन भी एकाग्रचित रहे और मन भी एकाग्रचित रहे। तो एक बार आप सभी जो पीछे बैठे हैं और आगे बैठे हैं, मेरे साथ मिलकर हम सभी केवल मुख से नहीं परंतु मन से उस दिवंगत आत्मा को अपने समक्ष हाजिर नाजिर समझकर, मेरी निवेदन है कि जो भी बहनें और माताएं
आगे आ सकती हैं वो आगे आ जाएं, और जो भाई लोग भी आगे आ सकते हैं आगे आ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी मिलकर, अभी एक दूसरे के साथ होकर भी नहीं है क्योंकि अलग अलग बैठे हैं, खुला बैठना अच्छा है परंतु मिलकर बैठना और अच्छा है। हम एक साथ मिलकर एक महामंत्र का उच्चारण करते हैं। वो महामंत्र जो सहज है, महामंत्र है ओम शांति। ओम अर्थात मैं आत्मा, ओम अर्थात अ यानी आचरण, म यानी मन के संकल्प, और उ यानी उच्चारण। ओ उ म, ओम आचरण, उच्चारण और मन के संकल्प कैसे हो? शांत हो। तो आइए हम सब मिलकर अपने आचरण के साथ, अपने मन के संकल्पों के साथ, अपने उच्चारण के साथ उस दिवंगत आत्मा को अपने समक्ष महसूस करते हुए, क्योंकि वो है यहाँ पर, दिल से, पूरे दिल से उसको हाजिर नाजिर समझकर आइए मिलकर इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे 3 दफा मेरे साथ। केवल मैं, अभी तो मेरे साथ आप सभी मिलकर उसको महसूस करते हुए बोलेंगे शांति। पीछे वाले भी सभी बोलेंगे प्रैक्टिकल में, केवल भाषण सुनेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकल में मन को शांत करेंगे दुनिया की बातों से, चारों ओर की आवाजों से, जिंदगी के सब कारोबारों से। मन को पूर्ण रीति निवृत्त कर ले, डिटैच, सब बातों से अलग, सब कर्मों से अलग, पूर्ण रीति एकदम अलग, संपूर्ण ध्यान केंद्रित करेंगे इस देह में। पैरों को हल्का छोड़ें, हाथों को हल्का छोड़ें, एक गहरी श्वास लेंगे, रिलैक्स, संपूर्ण ध्यान भ्रुकुटी के मध्य जहां तिलक लगाते हैं, जहां हम आत्माओं का निवास स्थान है, हम सभी मिलकर मस्तक के मध्य केंद्रित करेंगे। मैं इस देह में विराजमान चेतन शक्ति आत्मा हूं। हमारे चारों ओर सभी मनुष्य आत्माएं प्रकृति से निर्मित देह में विराजमान है। महसूस करें वो आत्मा भी कल तक प्रकृति से निर्मित देह में विराजमान थी, पर आज उसके जीवन की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया है। इस देह रूपी चोले को छोड़कर उसे ईश्वर ने एक नया चोला दिया है। वो आत्मा है, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। बस वस्त्र बदले किया है। आओ
उसकी इस नवीन यात्रा के लिए हम सभी मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करें, दिल से कहें कि आज वो विशेष आत्मा जहां भी है उस पर ईश्वर की किरणें, ईश्वर का प्यार, ईश्वर की शांति, ईश्वर का सुख मिल जाए। उसकी नवीन यात्रा सुखमय हो। उसकी नवीन यात्रा में मिलने वाले सभी भाई बहनें, नवीन मनुष्य आत्माएं उसके स्नेही बने, सहयोगी बने, उसको प्यार दे, सुख दे। वो जहां भी रहे सदा खुश रहे, खुशी बांटे। जो कुछ उसने हमें इस जीवन में दिया है, हम उसके लिए, उनके उस विशेष कर्मों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि वो सदा हर वेश में सदा खुश रहे, खुशियां बांटे, सुखी रहे, सुख दे, शांत रहे, शांति का दान दे। दिल से कहे, ओ रानी बहन, आपको नया चोला मुबारक हो। आप जितने भी दिन, जितने भी वर्ष हमारे बीच रहे, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी नवीन यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। ये जीवन एक ड्राइवर गाड़ी के आगे बैठता है, वैसे इस देह रूपी रथ का ड्राइवर भी, इस ड्राइवर जो कि भ्रुकुटी के मध्य ब्रेन जिसे हम कहते हैं, तो इस मस्तिष्क के अंदर जो इस सारे शरीर को कंट्रोल करता है, उस कंट्रोल रूम के अंदर में आत्मा कंट्रोलर विराजमान है। तो जैसे वो आत्मा इस देह को त्याग करके दूसरा देह धारण करके एक नवीन यात्रा पर गई है, वैसे हम भी अपनी अपनी यात्रा पर हैं। अब इस यात्रा के लिए क्या हर मोड़ में आने वाले विघ्नों के लिए, परिस्थितियों के लिए हम तैयार हैं? हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते और देह त्याग कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस जीवन में रहते हुए हम इस जीवन में कैसे शांत रहना है और कैसे हर मोड़ के लिए अपने आप को तैयार करना है, वो तरीका सीखें। इस पर एक छोटी सी कहानी आप सभी के समक्ष रखते हैं। जापान की बात है। आपको पता है जापान के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े अच्छे साधु थे, वहाँ पर मॉन्क्स होते हैं। तो उस मॉन्क का एक डिसाइपल, एक शिष्य था। तो शिष्य अपने गुरुजी से मिलने गया और उसे कहा कि एक दिन आप हमारे घर पधारिए और सत्संग करें। मॉन्क ने उसका निवेदन स्वीकार किया और एक दिन उसके घर पर सत्संग करने गया। उसका घर एक बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर पर था। 7वीं फ्लोर के ऊपर सत्संग चल रहा था, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा था। अचानक से अर्थक्वेक आ गया। अब आप सोचो, हम यहाँ बैठे हैं, अब ये तो ग्राउंड फ्लोर है, परंतु अर्थक्वेक आ जाए तो क्या आप भाषण सुने? नहीं सुने। क्या करेंगे? भाग जाएंगे। वही हुआ सत्संग के अंदर, सभी लोग भाग गए। 7वीं से 6ठी, 6ठी से 5वीं, 5वीं से 4थी फ्लोर की ओर भागने लगे, भागते गए। वो शिष्य भी भागा। जब 4थी फ्लोर पर पहुंचा, याद आया जो मॉन्क थे जिन्होंने बुलाया, साधु महात्मा, उनको तो मैंने देखा ही नहीं भागते हुए। 4थी फ्लोर के ऊपर उसके सामने एक दरवाजा आ गया, वो आगे बढ़ नहीं पाया।
उसने सोचा आगे तो नहीं जा सकता, जब पीछे जहाँ से आया हूँ वहाँ जाकर देखता हूँ कि साधु जी ठीक है, मैंने बुलाया था, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ऊपर गया, देखा कि वो मॉन्क समाधि में बैठे हुए थे, शांत चित्त स्थिति। उसका मन किया उन्हें उठाऊं और कहूं कि भागो, जीवन रहेगा तो और साधना करेंगे, परंतु हिम्मत नहीं हुई क्योंकि शांति बहुत जबरदस्त थी। थोड़ी देर के बाद अर्थक्वेक शांत हो गया। उसने मॉन्क को देखा, उसने आंखें खोली और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मॉन्क ने कहा कि चलो सत्संग स्टार्ट करते हैं। जहाँ खोला, जहाँ हमने बंद किया था वहीं से कहानी शुरू करते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे कहानी नहीं सुननी, आप मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा भूकंप आया, आप भागे। तो उसने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया मॉन्क ने। उसने कहा कि मैं भागा, जैसे तुम भागे, जैसे तुम्हारे परिजन भागे, वैसे मैं भी भागा। अंतर ये रहा कि तुम बाहर की ओर भागे और मैं अंदर की ओर भागे। तो बाहर की ओर एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां सब चीजें सुरक्षित हो, कोई हलचल ना हो, और मैं भी अंदर एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा था जहाँ कोई हलचल ना हो, मन विचलित ना हो, परेशान ना हो। और पता है तुम्हें, विचलित है हमारे अगेंस्ट होती है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम होने लग जाता है। हम तैयार नहीं होते, सोचते हैं कि अभी तो हम और भी जिएंगे, ये भी और भी जिएगा, जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, परंतु होता तो कुछ और होता है ना, होनी बलवान होती है। तो उस समय मन विचलित ना हो, अचल रहे, अडोल रहे। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि जानते हो, मुझे एक सेकंड के अंदर वो स्थान मिल गया जहां मन की शांति थी। और क्यों मिल गया? क्योंकि मैं रोज अंदर जाने का और बाहर आने का अभ्यास करता हूं। हम तैयार नहीं होते हैं, परंतु तैयारी तो कर सकते हैं। दुनिया में भूकंप जब आता है तो उसके पहले, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि कोई डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए हम तैयार रहें। घर में आग लग जाए उसके लिए हम तैयार रहें। परंतु यदि कोई ऐसा समय आ जाए, परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, उसके लिए हमारा मन तैयार हो, क्या उसके लिए हम कोई तैयारी करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी के अंदर कोई अपना सब शरीर छोड़ देता है, उसके साथ उसके शौक के कारण कई और भी शरीर छोड़ देते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। मन तैयार नहीं होता है, शरीर तैयार नहीं होता है। तो क्या हम अपने मन को इस आने और जाने की प्रैक्टिस से तैयारी कर सकते हैं? करते हैं वैसी तैयारी? खाने के लिए क्या बटोरना है, जब परिस्थिति आ जाए उसके लिए कपड़े क्या रखने हैं, रोटी कपड़ा मकान की तैयारी करते हैं, बाहर की तैयारियां करते हैं, पर अंदर के लिए क्या हम विकट परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? हमारा मन संतुलित रहता है? तो ये तैयारी बहुत अनिवार्य है कि हम सभी करें। और मरने के बाद चीज़ें बटोर देते हैं तो बच्चों को कितना देना है, उसके लिए भी विल बना कर रखना है। परंतु क्या हम अपने कर्म ऐसे संजो कर रखते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, और कुछ ऐसे कर्म करके जाते हैं जिससे हमारी आने वाली यात्रा भी सुखमय हो जाए? क्योंकि ये सत्य है कि जो कुछ भी हम इकट्ठे करते हैं, चाहे वो ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान है ना, बहुत अच्छी आजकल बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले उसके लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, खुद भी एजुकेट होते हैं। पर तो ये पता है कि आज अगर शरीर छूट जाए, एजुकेशन तो यहीं रह जाएगी, नया शरीर लेंगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जो पैसा इकट्ठा करते हैं दिन रात जिसके लिए एक करते हैं, वो भी तो
यही रहेगा ना? लेकर जाएंगे क्या? नहीं लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? ये मन की शांति, अच्छे कर्म। और सबसे अच्छा कर्म क्या है जानते हैं आप? हम कई बार सोचते हैं दूसरों को दान करें, पुण्य करें, भला करें, यही अच्छा कर्म है, परंतु नहीं। कर्मों की बड़ी गुह्य गति है। गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, उसमें हम सीखते हैं ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, डराते हैं। पर क्या हम डर जाते हैं? नहीं। कर्म तो वही करते रहते हैं, डांटना, दुखदाई कर्म करना, वो चलते रहते हैं। बहुत समझने की बात है। उस पर एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, बहुत काम की है, आपको काम आएगी जीवन में। एक बार एक राजा था, उसकी 4 रानियां। आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बार एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। तो जैसे हर कहानी में होता है कि राजा अपनी चारों रानियों से प्यार करता है, लेकिन जो छोटी रानी होती है उससे ज्यादा ही प्यार करता है। तो वो राजा भी अपनी छोटी रानी से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि जब सुबह हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, कैसा भी समय हो, उसको जिस चीज की जरूरत होती थी उसको देता था। फिर उससे बड़ी वाली रानी उससे भी प्यार करता होता है। जब भी कहीं फंक्शन होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो उसको साथ लेकर जाता है, उसी को साथ लेकर जाता है। उससे बड़ी वाली रानी उसको भी बहुत प्यार करता है। तो क्या करता है, जब कोई वार होता है, त्योहार होता है, उसके पास जाता है, उसको गिफ्ट आदि देता है। पर जो बड़ी रानी होती है ना, उसको पूछता ही नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, राजा को उसका पुरोहित उसकी कुंडली लेकर बैठा था और राजा को कहता है कि राजा, तेरी कुंडली कहती है कि बहुत जल्दी तेरा शरीर छूटने वाला है। अब तेरी अंतिम कोई इच्छा हो तो बता दे। तो राजा ने पुरोहित से कहा, मैं सोच कर बताता हूँ। बहुत सोचा, अंत में कहता है राजा, मैं राजा हूँ, मेरी 4 रानियां हैं, मेरे अंतर मन की इच्छा है कि एक रानी, कम से कम एक रानी मेरे साथ चले। तो पुरोहित ने कहा, पूछ लो, तुम्हारी 4 रानियां हैं, कोई चलेगी तुम्हारे साथ? तो राजा गया, सबसे पहले किसके पास जाएगा? छोटी वाली के पास जाएगा। गया छोटी वाली के पास, पूछा कि चलोगी मेरे साथ? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल की इच्छा है कि तुम ही मेरे साथ चलो। अब आप बताओ, बहनें माताएं बैठी हैं, क्या चलेगी? छोटी वाली रानी से पूछा राजा ने, बोलेगी हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या नहीं? भाई बहने जाएगी छोटी रानी? साफ मना कर दिया। बहुत दिल को ना उसको दर्द हुआ, बहुत उम्मीद लेकर गया था। उससे बड़ी वाली के पास गया, सब जगह लेकर जाता था उसे साथ में, कोई भी वो बड़े से बड़ा पक्ष उसके पास गया, बताया भाई ऐसी ऐसी स्थिति है और मैं तुम्हें सब जगह लेकर जाता हूँ और मेरे दिल की इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। जानते हो उस रानी ने क्या जवाब दिया? क्या कहा होगा? उससे बड़ी वाली रानी ने कहा, तुम जाओ, मेरी उम्र नहीं है, मैं दूसरा करूंगी। राजा को बहुत शौक लगा, उससे बड़ी वाली रानी के पास गया। उसके पास कभी कभार जाता था, कभी बाल त्योहार पर उससे भी अपने दिल की बात कही और कहा कि चलो भी मेरे साथ। उस रानी ने कहा, देखो राजा, शमशान घाट तक जाऊंगे, उसके ऊपर मैं भी नहीं जाऊंगा। राजा के दिल की बहुत इच्छा थी, कभी बड़ी वाली के पास गया नहीं था, पर सोचा अब जाने का टाइम आया है, मिल भी लूंगा और पूछ भी लूंगा। तो सबसे बड़ी वाली रानी के पास गया और पूछा उससे, चलोगी मेरे साथ? क्या जवाब देंगी? हाँ। अब इस पूरी कहानी के अंदर
राजा हम सब हैं। और जो सबसे छोटी रानी है ना, जानते हो कौन है? दिन रात सुबह शाम जिसके लिए सब कुछ करते हो, वो है ये शरीर। कभी भी इसको किसी चीज की जरूरत हो जाए, कुछ भी टाइम है, पूरी करते हो ना, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, सारा दिन इसी के बारे में तो सोचते हो। जब ऊपर जाने का टाइम आएगा तो सबसे पहले कौन सी रानी छोड़ेगा? यही रानी छोड़ेगी। ये देह सबसे पहले आपको त्याग करेगी। उससे बड़ी रानी है आपका ओहदा। लेकर जाते ना विजिटिंग कार्ड अपना हर जगह, मैं ये हूँ, या मेरा बेटा ये करता है, मेरा पति ये करता है ना? पावर, पोस्ट, पोजीशन सबको चाहिए ना, उसी के लिए तो सब कुछ करते हो। उसको साथ लेकर जाते हो, बताते हो बड़े नाज से, ऐसे ही करते हैं। जब ऊपर जाएंगे तो ये जो पोस्ट पोजीशन जो आज आपकी है, ये कल किसी और की हो जाएगी। उसने कहा ना, तो चला जाएगा कोई और कर लेगा। तो ये पोस्ट पोजीशन ये भी आपके साथ नहीं जाएगी, ये भी यही रह जाएगी, कोई और ले लेगा। उससे बड़ी रानी है हमारे रिश्तेदार, नाते, जो शमशान घाट तक तो साथ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी रानी जिसको हम पूछते नहीं हैं, सारे दिन जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो है हमारे कर्म। क्या कभी सोचा कि हम क्या सोचते हैं? ये सबसे सूक्ष्म कर्म है। हर कर्म का बीज है हमारी सोच। कभी सोचते हैं हम क्या सोचा? 2 मिनट पहले हम क्या सोच रहे थे, आपको याद है? सोच समझकर करो, ये तो हमने कई बार कहा, पर सोच समझकर सोचो। क्या इस पर ध्यान दिया? क्योंकि यही सूक्ष्म है, बीज है। यदि बीज ठीक नहीं है, यदि सोच सही नहीं है, ये कर्म ठीक नहीं है, तो ना बोल ठीक होगा, ना कर्म ठीक होगा, ना कर्म का फल ठीक होगा। और यही कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं। क्या हमने इतने कर्म अच्छे किए हैं, अच्छी सोच जनरेट की है, बटोरी है, जो हमारे साथ जाए? और यदि हमारा नया जन्म भी हो जाए तो हमें अफसोस ना हो। उससे भी सूक्ष्म कर्म है। फिर और सूक्ष्म कर्म जब हम कर्मेंद्रियों में आते हैं, क्या हम देखते हैं? कर्मेंद्रिय है ना, आंखें। क्या हम देखते हैं? क्या हम सुनते हैं? क्या हम बोलते हैं? फिर आता है क्या हम करते हैं। कुछ भी जो नजर आता है मोबाइल पर, इधर उधर, हम सब कुछ तो देखते हैं, सोचते देखा ही तो है, सुना ही तो है। क्या पता चलता है किसी को? नहीं। किसी को पता चले ना चले, परंतु आपके ये जो कर्म है ना, ये आपके साथ अंदर शक्ति के रूप में आप बटोरते जा रहे हैं।